पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। ये शायरी और ये एक मोटिवेशनल भेजा हमें अतुल कुमार जी ने। उनके लिए और उनके जैसे कई लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं दुनिया से कह दूंगा कि आजमा ले मेरे हौसले को, मेरे कुछ साथी हैं जो मुझे कभी झुकने नहीं देंगे। आप लोग हमसे जुड़ते हैं, आप लोग हमसे संवाद करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, आपसे बात होती है, बहुत हौसला मिलता है वास्तव में। और इसी की बदौलत देख लीजिए लगभग 3 महीने को हो गए हैं, सुख चैन सब बंद हैं तिजोरी में। सुख चैन क्या, क्योंकि जानते ही हैं एक कितना आप इस समय तड़प रहे हैं एक जॉब के लिए, और जॉब पाने के बाद फिर भी आपसे कोई कहे कि इतनी मेहनत करो, घंटा नहीं करेंगे मेहनत, अगर कुछ और फायदा ना होगा तो। फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूं और मुझे पता है कि आप लोगों का भविष्य है, उसमें मैं कुछ सहयोग कर सकता हूं 0.001%, तो वो करने की कोशिश कर रहा हूं। उसी के क्रम में मैं आज फिर दूसरा वीडियो लाया हूं जो सिर पैर वाले होते हैं प्रश्न। नाम तो है इनका सिर पैर वाले प्रश्न, लेकिन ये बिना सिर पैर के होते हैं। देखिए ये प्रश्न मैंने पहले कराया था पिछले वीडियो में। देखिए सब लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, पढ़िएगा। इस प्रश्न को मैंने पहले कराया था, तो एक हमने शार्ट ट्रिक बताई थी, लेकिन वो शार्ट ट्रिक देखिए कुछ प्रश्न आ जाते हैं जैसे वाहनों वाले आ जाते हैं कि 2 पहिया वाहन है, 3 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, और पहियों की संख्या इतनी है, कुल वाहन इतने हैं, तो 2 पहिया वाहनों की संख्या कितनी होगी, 3 पहिया वाहनों की संख्या कितनी होगी। तो वो क्वेश्चन वहां पे धराशायी हो जाते हैं। धराशायी नहीं होते हैं एक्चुअली, जिस पैटर्न पे हम इन सिर पैर वाले प्रश्नों को लगाते हैं ये पैटर्न वहां पे थोड़ा सा चेंज होता है। तो मैं इसी प्रश्न को और ऐसा ही पैटर्न बताऊंगा कि जहां पर सारे के सारे क्वेश्चन लग जाते हैं, चाहे उसमें नंबर गेन करने वाला हो, नंबर जैसे पूर्णांक हो, निगेटिव मार्किंग वाला हो, या फिर वो उसमें सिर पैर वाले क्वेश्चन हो, या फिर उसमें हो जो क्या बोलते हैं वाहनों वाले प्रश्न। स्टार्ट करते हैं। हम क्या लगाएंगे, इसको लगाएंगे एलिगेशन विधि से। एलिगेशन विधि, स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, इंग्लिश हमारी बहुत मजबूत है। इंग्लिश सुनकर बस यही मन में आता है कि हे विश्व पूजनी इंग्लिश मौसी, तुम हो जग की कल्याणी, जन जन तेरी पूजा करता मानव प्राणी। मीनिंग हो जाती याद अगर तो स्पेलिंग चक्कर करवाती, मीनिंग हो जाती याद अगर तो स्पेलिंग चक्कर कटवाती, अगर कोई सुनने को कहता मानो नानी मर जाती। अंग्रेज छोड़कर चले गए भारत को देकर आजादी, पर तुम तो बनकर बैठी हो चर्चिल दादा की परदादी। जिस दिन तुम्हारे जाने का मैं समाचार सो पाऊंगा, उस दिन जाकर मंदिर में मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। इंग्लिश के बारे में मेरे कुछ ऐसे ही ख्याल हैं, आपके ख्याल कैसे हैं जरा हमें कमेंट कीजिएगा। तो एलिगेशन क्या, मिश्रण। इसमें हम क्या पढ़ेंगे मिश्रण से, देखिए है कि 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में एक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता है तो अंकों में कोई कटौती नहीं होती है। यदि कोई छात्र कहता है कि यदि कोई छात्र 90% प्रश्नों के उत्तर देता है और कुल 60 अंक प्राप्त करता है तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए होंगे। प्रश्न हमारा शुरू होता है यहां से, ये तो दे दिया, इसमें 1 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा दे दिया कि 80% का हमें 80 क्वेश्चन का हमें 90% निकालना है। कुल खेल देखिए, यहां पे पहला हम काम करेंगे इस प्रश्न में सिर्फ कि 80 का हम 90% निकालेंगे तो कितना आएगा, 72 क्वेश्चन। पूरा खेला है 72 क्वेश्चन का, कि टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसने, 72 क्वेश्चन। तो 72 क्वेश्चन जब उसने अटेम्प्ट किए तो हम 72 क्वेश्चन का नंबर देखेंगे क्या है। तो हम देखते हैं जब करेक्ट होता है तो कितने नंबर मिलते हैं, करेक्ट और रॉन्ग। करेक्ट में +1 नंबर मिलते हैं और रॉन्ग में -1। उसे ओवरऑल कितने मिले, तो ओवरऑल मिले 60। अब हम मानते हैं कि उसने 72 क्वेश्चन मान लो सारे के सारे वो करेक्ट किए हों, तो कितने क्वेश्चन नंबर इसके बने, तो बने इसके 72 नंबर, क्योंकि यहाँ पे हम 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अगर मानते हैं हम कि 72 उसने मान लो रॉन्ग ही कर दिए तो कितने चांसेस बन जाते हैं, तो ये -72 आ जाएगा। इनका डिफरेंस लेंगे, यहां पे डिफरेंस कितना आएगा, यहां पे डिफरेंस आएगा इसका 12 का। गलती लोग कहां कर देते हैं, गलती लोग यहां पर कर देते हैं, 72 में से 60 घटा देते हैं और क्या डिफरेंस लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं क्या, 12, जो कि गलत है। सही क्या है, तो सही ये है कि हमें डिफरेंस लेना है, हमें घटाना नहीं है। डिफरेंस कितना है, ये 60 प्लस में है, ये 60
प्लस में और ये है निगेटिव में। पहले हमें इतना भरना पड़ेगा, फिर हमें 100 तक मतलब 60 तक पूरा करना पड़ेगा। इतना भरने के बाद जैसे आप किसी के 72 रुपये उधार हो और आपको 60 रुपये जमा करना हो, तो आपके ऊपर से उधारी कब चुकेगी? उधारी तब चुकेगी तब आप 60 रुपये प्लस में आएंगे, जब आप 72 रुपये उधर पहले चुका देंगे और 60 आपके पास हो जाएंगे, तब आपके पास कहा जाएगा कि आपके पास 60 रुपये है। तो वही 60 रुपया 72 चुकाया तो ये भी ऐड होगा। तो इनका टोटल ड्यूरेशन कितना है, गैप कितना है? 60 और 72 का 132। 70 और 60 130 होता है, 2 और जोड़ देंगे 132। जो निशान वगैरह वो नहीं लेंगे, हम गैप लेते हैं यहाँ पे। इसका रेशियो बना लेंगे तो इसका रेशियो 1 और ये हो जाएगा 11। क्या अनुपात आया इसका? अनुपात आया 11:1। मतलब अगर उसने सही क्वेश्चन कितने किए? 11 किए, तो गलत कितने किए? 1। इसी रेशियो में उसने किया। अब 11 और 1 आनुपातिक योग इनका कितना होगा? आनुपातिक योग। इस पैटर्न को अगर आप सीख जाइएगा तो हर जगह ये पैटर्न लगेगा, आपको 1000 तरह की ट्रिक नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखिए ट्रिक उनकी अच्छी होती है जो या तो फिर खुद के बारे में खुद से बनाई जाए ट्रिक, वो आपको याद रहती है, या तो कोई अगर किसी एक सब्जेक्ट में या एक टॉपिक में एक ट्रिक हो। अब हजारों ट्रिक हैं, तब जब हजारों ट्रिक हैं तब हम कौन कौन सी ट्रिक याद करेंगे? अगर आपसे इंस्टेंट पूछ लिया जाए कि बताइए कोई सी ट्रिक ऐसी बताइए जो आपको याद हो, कोई ट्रिक आपके माइंड में नहीं आएगी। तो इसीलिए ट्रिक पे ज़्यादा भरोसा ना कीजिए, ज़्यादा भरोसा कीजिए समझने पे। इसीलिए हमें लगा कि शायद हमने कुछ गलत कर दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि बताया तो था बेसिक से, लेकिन पूर्णतः बेसिक से नहीं बताया था। वो क्वेश्चन जानते हो जिस पैटर्न पे मैंने बताया था, वो प्रश्न आगे जाकर जो आता है वाहनों वाला प्रश्न आता है, उसमें जाकर फंस जाता, इसीलिए हमने ये बताया। तो आनुपातिक योग इसका क्या हो जाएगा? आनुपातिक योग हो जाएगा 12। मतलब टोटल किसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? अनुपात में 12 अनुपात में। एक्चुअल कितने अटेम्प्ट किए? 72। तो 12 की वैल्यू कितनी है? वास्तविक वैल्यू 72 के बराबर। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 6 के बराबर। अब यहां से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे उसको भी हम बताते हैं। कि पूछा है कि उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तो सही उत्तर के लिए 11 गुणे 6, एक अनुपात का वैल्यू है 6, तो 11 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 गुणे 6 बराबर 66 प्रश्न उसने सही किया। गलत कितने किए? गलत कितना किया? 1 है अनुपात और कितनी वैल्यू कितनी है? 6, तो 6 प्रश्न उसने गलत किया। टोटल कितने हो गए? 66 से 72 हो गए। सही, करेक्ट है। क्या करना है आपको? यहाँ पे लिखना है करेक्ट का जितना मार्जिन हो वो नंबर लिख दीजिए। फिर उसको जितना अटेम्प्ट किया जाए वो यहाँ पर लिखिए कितना अटेम्प्ट किया। मान लो अगर ये 2 नंबर का होता तो 72 गुणे 2 लिखते हम। ये अगर मान लो 3 नंबर का निगेटिव होता तो 72 गुणे 3 लिखते। फिर यहाँ 72 3 216 जो आता, उस हिसाब से हम इसका काम करते। तो उम्मीद है कि ये पैटर्न समझ में आया होगा। और इसके बाद मैं 7-8 क्वेश्चन में आपको और कराऊंगा, यहाँ से परफेक्ट बना के भेजूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिर, पैर, वाहन, ट्रक और शेर, मुर्गी, ये सब और क्या कहते हैं निगेटिव मार्किंग वगैरह, ये सब क्वेश्चन आपको अलग से कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस इसी वीडियो में काफी होगा। 1 सेकंड का समय लेते हैं आपसे। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है और हमें लगता है कि इस प्रश्न से आप सब वाकिफ होंगे, परिचित जरूर होंगे। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसी जंगल में कुछ तोते हैं और कुछ शेर हैं। प्रश्न ऐसे ही दिया जाएगा, या तो सेम नहीं रहेगा, पैरों की संख्या उनकी डिफरेंट होगी। कुछ तोते हैं कुछ शेर हैं, तो तोते के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। हाँ, ऐसे क्या देख रहे हो, मुंह से निकल गया। 2 पैर होते हैं। शेर के कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं। अब कह रहा कि यदि सिरों की संख्या कितनी है? 22 है। अब एक बात आप बताइए, थोड़ा सा आप जो कहते हैं कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए कि सिर की संख्या 22 है। मतलब क्या हुआ कि यदि उनके सिरों की संख्या, मतलब उनके बाद जो तोते और शेर की बात कर रहे हैं, उन दोनों में से दोनों के सिरों की संख्या कितनी है? 22। तो सिंपल सा आपको कॉमन सेंस लगाना कि सिरों की संख्या जितनी दी होगी, व्यक्ति, जानवर और जो भी इंसान, जो भी जिसके बारे में बात किया जाएगा, तो जितने सिर होंगे उसकी टोटल वैल्यू उतनी होगी, उतनी मतलब नंबर होगा उनका। अब आप कहेंगे कि शेर की कहीं 2, मतलब शेर के कहीं 2 सिर थोड़ी होते हैं, या तोते के 2 सिर होते हैं। इसीलिए कि एक जीव के एक ही सिर होता है। अब ये आप ना कहिएगा कि रावण के 10 थे, यहाँ रावण की बात नहीं चल रही है। तो सिरों की संख्या 22 है, मतलब कि शेर और तोते मिलाकर कुल संख्या कितनी है? 22। ये आपको थोड़ा सा पॉइंट रखना है। और पैरों की संख्या 52 है। ये डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि किसी के 2 पैर होते हैं, किसी के 4 होते हैं, किसी के 8 होते हैं। 8 होते हैं, परेशान ना हो।
यदि पैरों की संख्या 52 हो तो तोते की संख्या कितनी होगी, मतलब कुल कितने तोते हैं। आपको क्या करना है, आपको बस ये करना है, एक तरफ लिखना है तोते और एक तरफ लिखना है शेर। एक सॉन्ग आया था, तू मेरे मन की मैना होती, मैं तेरे मन का तोता, और खुले गगन में उड़ते रहते हमको कुछ ना होता। क्या बात है। तोते, अब हम टोटल क्या लिखेंगे, 52 क्या है, 52 है पैरों की संख्या। पैरों की संख्या हम उससे कंपेयर करेंगे तो 52, बीच में लिखेंगे 52। तोते के पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं, और शेर के पैर कितने होते हैं, 4। तो यहाँ पे भी हम मान लेते हैं कि जो सिरों की संख्या मतलब 22, तो हम मान लेते हैं 22, टोटल 22 जो है तोते, टोटल कितने हैं, 22 हैं। तो 22 अगर तोते होंगे तो उनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 44, क्योंकि एक तोते के कितने पैर होते हैं, 2। अगर हम मानते हैं कि शेर जो है ये टोटल शेर ही शेर है, तोते नहीं है, तो शेरों की संख्या कितनी, शेरों के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 22 × 4 कितना हो जाएगा, 88। ये चीज़ आपको ध्यान में देना होगा। फिर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितना, 52 में से 88 गया, इनका बीच का डिफरेंस कितना है, तो बीच का डिफरेंस है 36, और 44 और 52 का डिफरेंस कितना है, 8। सही है, 44, 8, 52। इसका देखो रेशियो क्या बन रहा है, 2 बन रहा है और 9 बन रहा है, 9 और 2 चलते हैं। आनुपातिक योग इनका कितना आएगा, तो आनुपातिक योग आएगा, आनुपातिक योग 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11, 1 और 1 11, मेरे 11, अनुपातिक योग 11 हो जाएगा। अब वास्तविक योग कितना है, वास्तविक योग कितना है, 22। तो वास्तविक, ये वीडियो अगर ये आपको लगा कि हाँ नहीं सही चीज है तो आप इसका प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट तो आप करते रहते हैं, शेयर जरूर कीजिएगा, नहीं सब्सक्राइब शेयर रहने दो, ना करो भी, अपना कंपटीशन ना बढ़ाओ। वास्तविक कितने हैं, 22 हैं, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, एक अनुपात की वैल्यू होगी 2। समझ में आई बात, क्योंकि वास्तविक 22 है, अगर हम कंपेयर करेंगे 11 की वैल्यू, तो 11 की वैल्यू 22 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 11 दूना 22, तो इसीलिए 1 की वैल्यू 2 आएगी, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या पूछा जाता है कि तोते की संख्या कितनी है, तो ये जो अनुपात आता है, तो ये अनुपात इसके जो जिसके नीचे का अनुपात है वही माना जाएगा। तो तोते की जो अनुपातिक वैल्यू कितनी है, 9, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो तोते की संख्या कितनी हो जाएगी, तोते की संख्या 9 और गुणे 1 अनुपात का मान 2 है, 2 बराबर क्या हो जाएगा, 18, 18 तोते हो गए। अब शेर निकाल ले, मान लो तोता पूछा, लेकिन हम भी तो आपको बता दें शेर की संख्या, शेरों की संख्या यहाँ कितना है, 2, और 1 की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 शेर हो गए। तो 18, 4, 22, टोटल कितने सिर हो गए इनके, 22 हो गए, एक कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। अब हम देखते हैं इनके पैरों की संख्या थोड़ा जोड़ लेते हैं। तो एक तोते 18 पैर नहीं 18 तोते हैं, एक तोते में 2 सिर होते हैं, सॉरी 2 पैर होते हैं, तो 18 तोते में कितने हो जाएंगे, 18 × 2 बराबर 36 पैर। एक शेर के 4 पैर होते हैं, तो 4 शेरों के कितने पैर हो जाएंगे, 4 × 4 बराबर 16, 36 और 16 मिला के देखेंगे कितना आएगा, 52। टोटल पैरों की वैल्यू कितनी है, तो टोटल पैरों की वैल्यू है, यहाँ बीच में पैरों की संख्या लिखेंगे, पैरों की संख्या कितनी, 52। उम्मीद है कि आपको आ गया होगा समझ में। हमने क्या बताया था, मान लो अगर ये पशु पक्षी वाला है तब आप ऐसे कर सकते हैं, किस तरह से, 22 है, शेरों की संख्या कही गई है कि मतलब सिरों की संख्या 22 है, तो हम मान लेते हैं 22 जो है टोटल क्या है, शेर ही है। तो शेर अगर 22 मानेंगे तो 22 शेर हो जाएंगे। एक शेर के कितने पैर होते हैं, 4, तो 22 × 4 कितना हो गया, 88। और कहा कितना गया कि कितने पैर हैं, ये सेकंड विधि है, सेकंड मेथड। क्या कहा गया कि कितने पैर हैं, तो टोटल पैर कितने हैं, शेर और तोते दोनों के मिला के पैर कितने हैं, 52 है, देखो यहाँ पे लिखा है। और शेरों की कितनी आ रही है, 88 आ रही है, और है कितने, 52, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 36 का। तो ये जो 36 आ रहे हैं ये किसके आएंगे, ये आएंगे तोते के पैर आएंगे। तोते के कितने पैर होते हैं, एक तोते के 2 पैर होते हैं, तो 36 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितने तोते निकल आएंगे, 88 निकल आएंगे। चाहे आप ये पैटर्न लगाइए चाहे ये लगाइए, मैं तो कह रहा हूँ आपको वीडियो एग्जाम देना है, ना कि कोई ऐसा वैसा एग्जाम देना है। तो वीडियो एग्जाम देना है, रिस्क ना लीजिए, ये पैटर्न फॉलो कीजिए, इस पैटर्न पे सारे प्रश्न आपके लग जाएंगे, ये मैं वादा करता हूँ। फिर इसके बाद एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि किसी चरागाह में कुछ गायें हैं और कुछ चरवाहे हैं, मतलब गाय और ग्वाल है, या फिर गायें और चरवाहे, या फिर बकरी और चरवाहे दे दिया जाता है। इस तरह का कॉम्बिनेशन दिया जाता है कि
एक के 2 पैर होंगे और एक के 4 पैर होंगे, सिर तो दोनों के सेम ही होंगे, उसी में हमको एलिगेट करना रहता है। तो इसको आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला प्रश्न बताता हूं आपको। देखिए प्रश्न जो है, तो इस प्रश्न को, अगला जो हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न को हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, आपको दिखेगा ऊपर प्रश्न, या फिर यहाँ दिखेगा या फिर हमारे ऊपर चलता हुआ प्रश्न दिखेगा। समय बचाना है, कम समय में ज़्यादा सीखना है, इसलिए प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि किसी चरागाह में कुछ गायें हैं और कुछ चरवाहे हैं। तो क्या है प्रश्न? यहाँ पे देख लीजिए, कुछ गाय हैं कुछ चरवाहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं गाय। एक गाय के कितने पैर होते हैं? 4 पैर, 4 पैर ब्रैकेट में लिख देते हैं। फिर यहाँ लिखते हैं चरवाहे, चरवाहे कह लीजिए या कह लीजिए ग्वाल। एक ग्वाल मतलब इंसान है ना, इसके कितने पैर होते हैं? 2 पैर। फिर प्रश्न पढ़ते हैं कि एक किसी चरागाह में कुछ गाय हैं और कुछ चरवाहे हैं, यदि उनके सिरों की कुल संख्या कितनी है? 20 है। तो सिरों की कुल संख्या कितनी है? सिरों की कुल संख्या तो कितनी है? 20 है। मतलब गाय और चरवाहे मिलाकर इनकी संख्या कितनी होगी? 20 है। तो और पैरों की कुल संख्या कितनी है? 64 है। तो पैरों की कुल संख्या यहां पे लिख लो, पैरों की कुल संख्या 64। इतना आपको ध्यान देना है। सिरों की संख्या कहां लिखेंगे? पैरों की संख्या कहां लिखेंगे? तो हम पैर से यहां कंपेयर कर रहे हैं ना, तो यहां पे पैर भी आएगा, बीच में पैर ही आएगा। तो 64 पैर हैं टोटल। गाय और चरवाहों के मिला के कितने? 64 पैर हैं। सिर कितने हैं? सिर 20 हैं। तो हम मान लेते हैं कि 20 जो हैं पूरी की पूरी गाय ही हैं। तो अगर 20 गाय होंगी तो उनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 गुणे 4 तो 80 हो जाएगी। अगर मान लेते हैं कि 20 चरवाहे ही हैं तो इनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। फिर इनका हम अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आता है डिफरेंस? 64 और 40 का आएगा 24 और 64 और 80 का आएगा 16। तो 8 3 24, 8 दूनी 16। इनका जो अनुपातिक वैल्यू आया तो 3:2 आया। मतलब अनुपातिक योग कितना आया? 5। यहां पे लिखिए अनुपातिक योग। अनुपातिक योग कितना है? 5। वास्तविक योग कितना है? वास्तविक योग मतलब क्या? गाय और चरवाहों की संख्या कितनी है? तो वास्तविक कितनी है संख्या इनकी? सिरों की संख्या 20 है, तो कितना हम मानेंगे? 20, क्योंकि एक गाय के एक ही सिर होगा, एक चरवाह के एक ही मतलब सिर होगा। तो जितने चरवाह हैं, जितने गाय हैं, कुल कितने हैं? कुल 20 हैं। तो वास्तविक योग इनका क्या होगा? वास्तविक योग 20। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 को हम 5 से भाग देंगे तो 4 आएगी। प्रश्न क्या पूछा गया है कि कितने गाय व कितने चरवाहे हैं। तो कितने गाय हैं? गाय की वैल्यू कौन सी है? गाय की इधर वाली वैल्यू है, गाय के नीचे जो लिखा हुआ है वो अनुपातिक वैल्यू है। तो गाय की संख्या, गाय की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 और गुणे 4, 3 गुणे 4 बराबर कितने? 12। ये 3 अनुपात है यहाँ पे, और एक अनुपात की वैल्यू आई है 4, तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। चरवाहों की संख्या, चरवाहे, कुछ सुनाई दे रहा है आपको? नागिन म्यूजिक बज रहा है। चरवाहों की संख्या इन 2 है। चरवाहों का अनुपात देखिए, चरवाहों के नीचे कितना आया है अनुपात? 2। तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 4, तो कितने हो जाएंगे? 8। टोटल 12 और 8 टोटल कितना आ जाएगा? चेक करना हो तो 20 आ जाएगा। क्या प्रश्न में बता रहा था कि 20 है संख्या, टोटल सिरों की संख्या। अब यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं कि गाय है, गाय की एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो 12 के कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। चरवाहे, एक चरवाहे के 2 पैर होते हैं, तो टोटल 8 है, तो इसके कितने हो जाएंगे? 8 दूनी 16। तो 48 और 16 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। आ रहा है हमारा 64 ना? सही है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। अगर दूसरे बीच से लगाएंगे तो किस तरह से लगाएंगे? दूसरे बीच से ये मानेंगे कि टोटल संख्या दी गई है 20। यहाँ पे लिख लो सेकेंड विधि, सेकेंड मेथड, कि टोटल कितनी संख्या है? 20 है। तो हम मान लेते हैं कि 20 जो है वो 20 टोटल की टोटल गाय ही हैं। तो सिरों की संख्या 20, तो गाय के पैर कितने हो जाएंगे? 20 गाय हम मान लेते हैं कि 20 पूरी की पूरी गाय ही हैं। एक गाय के 4 पैर होते हैं, टोटल पैर हो जाएंगे, कुल पैरों की संख्या 80। लेकिन यहां पर कितना दिया है? 64। वास्तविक रूप से कितना है? वास्तविक है 64। तो एक्स्ट्रा कितने आ रहे हैं? एक्स्ट्रा कितने आ रहे हैं? 16 आ रहे हैं। ये 16 किसके हो सकते हैं? ये 16 किसके होंगे? ये 16 होंगे, जैसे गाय के यहाँ पे है ही, तो होंगे ये चरवाहों के। तो 16 है चरवाहों के, चरवाहों के पैरों की संख्या है ये 16। तो एक चरवाह के पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो टोटल चरवाह कितने हो जाएंगे? 16/2 बराबर 8 चरवाह।
जब 8 चरवाह हो गए तो सिर कितने हैं 20, तो उसमें से 12 घटा देंगे तो 12 गाय आ जाएंगी, मतलब 8 घटा लेंगे तो 12 गाय आ जाएंगी। ये है सिंपल सा मेथड। और ये है जो बेसिक मेथड है, एलिगेशन के द्वारा लगेगा। प्रश्न ऊपर हमने लिख ही दिया है, अब आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं हम। देखिए जो हमारा ये अगला प्रश्न है, क्या है प्रश्न कि एक पार्किंग में कुछ 4 पहिया वाहन है और कुछ 3 पहिया वाहन है। तो कुछ 4 पहिया वाहन है, कुछ 3 पहिया वाहन है, और कुल संख्या उनकी कितनी है 135 है संख्या। इसमें वाहनों वाले में किस तरह से देते हैं कि टोटल संख्या इसमें बता देंगे कितनी है, जिस तरह से सिरों की संख्या बताते हैं इस तरह टोटल वाहनों की संख्या बता देंगे कितनी है 135। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 पहिया, 4 पहिया वाहन, और इधर लिखते हैं 3 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन। अब 4 पहिया वाहन है तो यहाँ पे टोटल जो 4 पहिया वाहनों के जो पहिया हैं, टोटल पहियों की संख्या कितनी है, तो टोटल पहियों की संख्या है 420। 420 बड़ा खतरनाक संख्या है। कुल वाहन कितने हैं, तो कुल वाहन जैसा कि प्रश्न में दिया है, कुल वाहन 135, और कुल पहिया 420। अगर आपकी जानकारी में कोई एसएससी का तैयारी कर रहा हो, जीडी का तैयारी कर रहा हो, तो ये वीडियो उसको जरूर रेफर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपकी वजह से उसकी ज़िंदगी में कुछ खुशहाली आ जाए, 100% सीख जाएगा वो बंदा। अब हम मान लेते हैं कि 135 जो वाहन है टोटल, तो हम टोटल को मान लेते हैं कि अगर 4 पहिया वाहन जो 4 पहिया वाहन है उनकी कुल संख्या 135 हो जाए तो टोटल पहिया इनके पास कितने हो जाएंगे, तो 135 गुणे 4 कितना होगा, 35 चौको 140 और 400 540 आएगा। यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी आएगी 540। अगर मानते हैं कि 3 पहिया ही हैं तो 135 गुणे 3, 135 गुणे 3, 135 क्यों, क्योंकि टोटल संख्या हम मान लेते हैं कि 3 पहिया 135 ही है। 3 क्यों, क्योंकि 3 पहिया है, एक वाहन में 3 पहिया, तो 135 वाहन में कितनी पहिया हो जाएंगी, तो 135, 35 3 105 और 100 300, टोटल कितना आएगा संख्या 405। हम इसलिए आपको ये समझाने के लिए यहाँ पर लिखे, एक्चुअल हमें ये चाहिए कि 4 पहिया वाहन मानते हैं, अगर हम मान लेते हैं पूरी संख्या पूरी की पूरी 4 पहिया वाहन ही खड़े हुए हैं वहाँ पे, तो उनके कितने पहिया हो जाएंगे, तो 540 हो जाएंगे। अगर हम मानते हैं कि उस पार्किंग में कुल 3 पहिया वाहन जो टेम्पू है वही खड़े हुए हैं, तो कितनी उनकी संख्या, पहियों की संख्या है उनके पहियों की संख्या 405 नहीं लगने लगे। अब इनका हम डिफरेंस निकालेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। 540 में से 420 गया, कितना बच्चा 120, 405 और 420 कितना 15, कितना आएगा इनका अनुपात, 15 1 कम 15 और 15 8 120, 1:8 आया इनका अनुपात। मतलब 4 पहिया वाहनों की संख्या अगर 1 है तो 3 पहिया वाहनों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। इस चीज को आप समझिएगा। फिर आनुपातिक योग, तो हम लिखते हैं यहाँ पे आनुपातिक योग। अब हम ये बार बार समझा रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा समय लग रहा होगा आपको, लेंदी लग रहा होगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपकी यूज टू में हो जाएगा और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। आनुपातिक योग 8 1 9। वास्तविक योग कितना है, वास्तविक योग कितना है, कुल कितने वाहन है, तो 135 है, तो 135, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट मतलब कितना होगा, 9 को 135 को 9 से भाग देंगे तो आएगा 15। अब हम जानेंगे कि 4 पहिया वाहनों की संख्या कितनी है, तो 4 पहिया वाहनों की संख्या यहां पे लिख लीजिए, 4 पहिया वाहनों की संख्या कितना है, 1 अनुपात है, 1 अनुपात, और 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है 15, तो 1 गुणे 15 बराबर कितना हो जाएगा 15। इसको भी न लिखे हम, गोला 15 आया। फिर 3 पहिया वाहनों की संख्या, कितना अनुपात 8 है, और 1 अनुपात का वैल्यू कितना है 15, तो 8 गुणे 15 बराबर 120। इसको रीचेक कैसे करेंगे, तो देखिए 120 और 15, 120 ये जो आया 3 पहिया वाहनों की संख्या है, और ये भी वाहनों की संख्या, 120 और 15 कितना हो गया 135 हुआ। क्या कह रहा था कि कुल वाहन कितने 135। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम करेंगे क्या, गुच्छ पुच्छ 15 जो 4 पहिया हैं इनकी पहिया कितनी हो जाएंगी, 15 चौको 60, इसको ध्यान रखिएगा। 120 जो 3 पहिया हैं इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 12 3 36 360। अब इस 60 और इस 360 को एक में जोड़ेंगे तो टोटल पहिया आ जाएंगी, वो कितनी आएंगी 420।
यही तो लिखा था यहाँ पे 420। अब इसको उस तरह से जो सेकंड मेथड से मैं बता रहा था वहाँ से अगर आपको सॉल्व करना है तो हम स्टार्ट किए तो हमें लगा शायद बताना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ। वहाँ पे पैटर्न वो वाला हो जाता है गलत। गलत ये हो जाता है कि जब हम वहाँ पे मान लेते हैं कि चलो हमने कहा कि चलो हम सारी जो संख्या है 135 है, तो 135 को हम मान लेते हैं कि ये सब 4 पहिया ही हैं। तो टोटल कितनी पहिया की संख्या आ जाती है यहाँ पे, ये सेकंड मेथड वाला। सेकंड मेथड टोटल हम माने 135 कार ही हैं, तो 4 पहिया हैं, कितनी पहिया हो जाएंगी, तो 540 हो जाएंगी। जबकि एक्चुअल में कितनी है, एक्चुअल में कितनी है, एक्चुअल में है 420, बची कितनी, बची 120। तो पहले हम क्या करते थे, जो 3 पहिया का निकालना था तो हम 3 से यहाँ डिवाइड करते थे, यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे। ये टोटल की टोटल संख्या आ जाती है 3 पहिया वाहनों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ 3 पहिया वाहनों की संख्या है, वाहनों की संख्या। जब पहियों की संख्या घटाते हैं हम, ये पहियों की संख्या, ये भी पहियों की संख्या है, तब वहां पे दूसरे की वाहनों की संख्या निकल के आती है। तो इसीलिए थोड़ा हमें लगा अजीब, तो ये मेथड बताया नहीं, जबकि सही है ये भी, किसी में भी आजमाइएगा आप। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और ये रहा, ये रहा, ये रहा। आंखें बंद मत करिएगा, थोड़ा डिलीट कर लें तब बताएं कि क्या रहा। वीडियो लंबा हो रहा है और आपसे ज़्यादा तो हमें टेंशन होने लगती है कि हमारे भैया दूध भात तो न खाई है। अगला प्रश्न ये रहा, क्या है प्रश्न, प्रश्न ये है कि किसी बगीचे में कुछ घोड़े और कुछ मुर्गियां हैं। कुछ घोड़े हैं, कुछ मुर्गियां हैं, तो घोड़े लिखते हैं यहाँ पे, घोड़े, और यहाँ पे मुर्गियां। घोड़े और मुर्गियां लिखने का मतलब क्या, एक घोड़े के 4 पैर, हम पैरों का यहाँ पे कंपेयर करेंगे, और यहाँ पे 2 पैर। ठीक, कुछ घोड़े कुछ मुर्गियां हैं। यदि पैरों की संख्या 130 हो और सिरों की संख्या हो 35, कह रहा है कि सिरों की संख्या कितनी, 35 हो, पैरों की संख्या हो 130 और सिरों की संख्या हो 35। देखो ये प्रश्न में दिया रहेगा, सिर कितने, 35, पैर कितने, 130। अब हम लगाते हैं, 35 है सिर, मान लो 35 घोड़े ही हैं, तो कितने पैर हो जाएंगे, 35 चौको 140 पैर। अगर मान लो 35 जो है 35 मुर्गियां ही हैं, तो कितने पैर हो जाएंगे, 35 दूना 70 पैर। अब हम इसका डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 60। अब इतना आप जल्दी फास्ट में ना कर पाएँ तो भाई कुछ ना कुछ दिक्कत है, बादाम ज़्यादा खाइए। अनुपात क्या आएगा, अनुपात आएगा 6:1। अनुपातिक योग क्या आएगा, अनुपातिक योग आएगा 7 आएगा। टोटल वैल्यू कितनी है, एक्चुअल योग, तो वास्तविक योग है 35, तो 1 अनुपात का मान कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि 35 को 5 से भाग देंगे। अब अगर हमसे पूछा जाए कि घोड़े की संख्या कितनी है, तो घोड़े की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 गुणे 5 बराबर 6 पंचे 30। तो यहाँ पे लिखो घोड़े की संख्या 6 गुणे 5 बराबर 30, 6 ये अनुपात है, 5 क्या है, 1 अनुपात की वैल्यू 5 है, 6 अनुपात की वैल्यू 30 हो जाएगी। और मुर्गी की संख्या, तो मुर्गी का है 1 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा 5। अब देख लीजिए घोड़े हैं, तो एक घोड़े के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, तो टोटल कितने 120 हो जाएंगे पैर। एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10। 120 और 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 130। टोटल पैर की संख्या हम बीच में जो लिखते हैं, टोटल पैर की संख्या ही तो लिखते हैं। सेकेंड मेथड से भी बताएं, हर प्रश्न आपको सेकेंड मेथड से बताना चाहिए, बता दें। चलिए थोड़ा हम मार्कर चेंज करते हैं, फिर मैं बताता हूं आपको सेकेंड मेथड। मार्कर वार्कर नहीं मिल रहा है भाई, और मिल गया। हाँ, सेकेंड मेथड ये है हमारा कि टोटल संख्या कितनी है 35, तो हम मान लिए कि 35 घोड़े ही हैं, तो 35 गुणे 4 मतलब टोटल हम पैर निकालेंगे कितने हो जाएंगे 140 पैर। कुल पैर कितने 140, लेकिन वास्तविक रूप से कितने पैर हैं, वास्तविक रूप से 130, बचा कितना 10, और 10 को हम किससे भाग देंगे, क्योंकि हमें मुर्गियों के पैर निकालना है, तो एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो मुर्गियों की संख्या हम निकालेंगे, ये मुर्गियों के पैर हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हमने कार वाला बताया था, कार वाला था तो वहां पे हम टोटल यही वैल्यू निकाल देते थे दूसरे वाहनों की संख्या में।
लेकिन यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे, मुर्गियों के पैर, तो मुर्गियों की संख्या आएगी अभी, मुर्गियों की संख्या, तो 10 पैर हैं, एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो कितनी हो जाएगी 5 संख्या हो जाएगी। वही तो यहाँ पे दिया है, मुर्गियों की संख्या कितनी 5। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं कि किसी पार्किंग में कुछ 2 पहिया वाहन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीनशॉट पे नहीं, स्क्रीन पे रहा, कंप्यूटर की स्क्रीन नहीं, मोबाइल की स्क्रीन है। हम वो लैंग्वेज बोलना चाह रहे थे जो केबीसी वाली लैंग्वेज, लेकिन क्या हुआ, नहीं आ रही है। हाँ, 4 दिन की चांदनी है और फिर आप कहोगे अंधेरी रात है, उजाली रात है। देखो, कहते हैं लोग क्या सोचेंगे, ये भी अगर हम ही सोचें तो फिर लोग क्या सोचेंगे। हम क्या सोचेंगे ये हम पे डिपेंड है, मतलब हम जो सोचना है उसको सोचें। अब हम बैठे हैं, अब हम सोच रहे हैं कि आप भाई क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। अगर आप जो सोच रहे हैं वो अगर हम ही सोचने लगे तब आप क्या सोचेंगे। इसीलिए अच्छी बात यही है कि जो आप सोच रहे हैं वही सोचिए और हम जो सोच रहे हैं वही सोचने दीजिए। ना आप हमारे बारे में सोचिए, ना हम आपके बारे में सोचें। सही है ना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचें। अगला प्रश्न ये रहा हमारी स्क्रीन पर, क्या है अगला प्रश्न, कि अगला प्रश्न है कि किसी पार्किंग में कुछ 2 पहिया वाहन है, कुछ 3 पहिया वाहन है। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, और यहाँ पे 3 पहिया वाहन। खट से जैसे प्रश्न पढ़ो तुरंत बनाओ, क्योंकि अब बीच में हमें जो बनाना है टोटल पहियों की संख्या निकालना है। तो हम यहाँ पे 2 पहिया वाहनों की संख्या, अब यहाँ पे कुल वाहनों की संख्या इसमें दिया रहेगा, कुल वाहनों की संख्या और कुल पहियों की संख्या, पहियों की संख्या। तो कुल वाहनों की संख्या कितनी है, कह रहा है कि कुल वाहनों की संख्या हो 200। तो कुल वाहनों की संख्या है कितनी, 200। और कह रहा है कि कुल पहियों की संख्या हो 440। तो कुल पहियों की संख्या कितनी है, 440। यहाँ पे लिख देते हैं 440, लगे 440 वोल्ट, तो 440 हो गए। मान लेते हैं हम कि 2 पहिया कितने हैं, 200 के 200 2 पहिया वाहन ही हैं। तो 2 पहिया वाहन अगर 200 हैं तो टोटल पहिया कितने हो जाएंगे, तो 200 गुणे 2 बराबर 400 पहिया हो जाएंगे। 3 पहिया वाहन है और कितनी संख्या इनकी मान लेते हैं 200, तो कितने हो जाएंगे 600 हो जाएंगे, 200 गुणे 3। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। 440 और 600 में से कितना जाएगा, तो बचेगा अंतर कितना, 160। 440 60 50 और 500 और 100 600, और 400 में से 440 जाएगा, नहीं 440 और 400 का डिफरेंस कितना है, 40 है। इसका रेशियो कितना है, 1 1 कम 1 1 चौके 4, 4:1 का अनुपात, अनुपातिक योग 4:1 हो गया। वास्तविक जो टोटल अनुपातिक योग कितना हो गया, 5 हो गया। वास्तविक योग कितना है, 200 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200/5 बराबर कितना हो जाएगा, 40। समझ गए होंगे। अब पूछा जाएगा कि 2 पहिया वाहनों की संख्या कितनी है, तो 1 यूनिट कितनी है, 1 अनुपात का मान है 40। तो 2 पहिया वाहनों का अनुपात कितना है, 2 पहिया वाहनों का अनुपात है 4। तो 40 चौको 160, 160 कैसे आया, 4 है गुणे 40। हाँ, और फिर पूछ लिया जाए, यह है 2 पहिया वाहन। फिर पूछ लिया जाए 3 पहिया वाहन। तो 3 पहिया वाहन एक की है 1, 3 पहिया वाहन की जो अनुपातिक योग है वैल्यू है वो कितना है 1, तो और है कितना 40, तो टोटल आएगा 40। कैसे, 1 यूनिट गुणे 40 बराबर क्या होगा, 40। अब यहाँ पे देखो टोटल कितना आ रहा है, 160 और 40 कितना, 200 आ रहा है। तो टोटल कितनी गाड़ी है, 200, ये भी मैच हो गया। अब देख लीजिए पहिया की संख्या मैच हो रही, 2 पहिया है तो 160 में 2 पहिया हो जाएंगे कितनी, 320, और 40 है 3 पहिया, तो 40 3 पहिया है, इसमें अगर हम पहिया की संख्या निकालेंगे गुणे 3 कर देंगे कितना, 120। तो 320 और 120 टोटल हो जाएगा 440। वही तो यहाँ पे दिया हुआ है। वही यहाँ पे अगर मान लो सेकंड मेथड से निकालते हैं, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड मेथड। अभी लास्ट नहीं, एक और बचा है निगेटिव मार्किंग वाला। सेकंड मेथड से कैसे निकालेंगे कि देखो मान लो कितने हैं, कुल वाहनों की संख्या 200 है। तो हम मान लेते हैं कि जो 2 पहिया वाहन है ये 200 वाहन है, मतलब कुल जितने वाहन है वहां पे सारे के सारे 2 पहिया वाहन है। तो क्या करेंगे हम, 2 पहिया वाहन को लेंगे, तो 2 पहिया में 1 पहिया में 2 पहिया होती हैं, 2 पहिया में, और तो 2 पहिया वाहन कितने हैं, 200 हैं, तो कितने हो जाएंगे, 400 पहिया हो जाएंगे। एक्चुअल में कितने हैं, एक्चुअल में है 440, 440, 2 400 440 आया कितना, इसका अंतर कितना आया, 40 आया अंतर, डिफरेंस कितना आया 40।
तो हम 2 पहिया निकाल रहे हैं ना, तो 2 पहिया कितने हैं, 200 मान लिए, तो कितना बचा, ये बचा 40। ये 40 वाहनों की संख्या आ गई। कौन से वाहन, वाहनों की संख्या, ये 3 पहिया वाहन है, 3 पहिया वाहन 40। देखो पहियों की संख्या से, 2 पहियों की संख्या से एक्चुअल पहियों की संख्या का अंतर जो आता है वो तीसरा वाहन की संख्या आ जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अगला प्रश्न का प्रकार पढ़ेंगे क्या है। जैसे जो हमने सबसे पहला प्रश्न पढ़ा था निगेटिव मार्किंग वाला प्रश्न क्या है, तो प्रश्न इसको हम डिलीट करते हैं और फिर आपके स्क्रीन पर प्रश्न रहता है ये रुक जाइए, बच जाइए, जल्दबाजी न कीजिए, वीडियो ही तो लंबा होगा और क्या होगा। हाँ, प्रश्न क्या है, तो प्रश्न ये है कि जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया किसने, एक छात्र है, और उस छात्र ने टोटल क्वेश्चन किसने अटेम्प्ट किया। सुनिए प्रश्न इस तरह से कि किसी परीक्षा में 100 प्रश्न थे, कुछ 2 अंक वाले थे, कुछ 1 अंक वाले थे। तो 2 अंक वाले प्रश्न देखो, 2 अंक वाले और 1 अंक वाले, 1 अंक वाले, कुल कितने प्रश्न थे, तो कुल थे 100, कुल 100 प्रश्न थे। कहा कि अटेम्प्ट कितना, हाँ 2 अंक वाले और 1 अंक वाले प्रश्न थे। यदि कुल पूर्णांक कितना है, 170 अंक है। कुल प्रश्न कितने हैं, कुल प्रश्न है 100 और पूर्णांक कितना है 170, मतलब जो उसने पाया है प्राप्तांक वो कितना है 170 अंक है। तो 170 अंक जो मैक्सिमम मार्क है उसका 170 है। प्रश्न क्या बनेगा, अब हम इसका एलिगेशन किस तरह से लगाएंगे। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि इसमें जो है 2 अंक वाले प्रश्नों की संख्या कितनी है, 2 अंक वाले प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो ये कितना है, ये नंबर है, नंबर मार्क्स जिसको कहते हैं मार्क्स, 170 मार्क। ये प्रश्न 2 अंक वाले प्रकार हैं। कितने प्रश्न मान लेते हैं कि 100 प्रश्न 2 अंक वाले हैं तो कितने हो जाएंगे 200 मार्क्स हो जाएंगे। 1 है तो कितने हो जाएंगे 100। अब इनका एलिगेशन निकालेंगे तो 70 और 200 का कितना हो जाएगा 30 और 170 इसका कितना हो जाएगा 70। जो इसका रेशियो आएगा वो आएगा 7:3। इनकी एक्चुअल वैल्यू जो आएगी, अनुपातिक योग क्या आएगा, अनुपातिक योग आएगा 7 3 10। तो वास्तविक योग कितना है, वास्तविक है 100, क्योंकि बताया नहीं कि 100 टोटल क्वेश्चन है 100। तो एक अनुपात का योग कितना होगा, एक अनुपात का योग होगा 10। अब प्रश्न क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा गया है इसमें कि 2 अंक वाले प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो 2 अंक वाले प्रश्नों का अनुपात क्या है 7, 1 अंक वाले प्रश्न का अनुपात क्या है 3। तो 2 अंक वाले प्रश्नों की संख्या, 2 अंक वाले प्रश्नों की संख्या 7 × 10 बराबर कितना हो जाएगा 70। और 1 अंक वाले प्रश्नों की संख्या 3 × 10 बराबर कितना 30। टोटल कितने प्रश्न हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। तो 100 हम यहाँ पे कुल प्रश्न है। कुल मैक्सिमम मार्क कितना होगा, मैक्सिमम मार्क इसका है 170। तो भी देख लेते हैं, 2 अंक वाले हैं 70 तो 70 × 2 कितना हो जाएगा 140। 3 अंक वाले हैं, 1 अंक वाले हैं 30 तो कितना हो जाएगा 30। 140 और 30 170। मैक्सिमम मार्क मतलब पूर्णांक कितना है, तो पूर्णांक है 170। ये भी सही है। फिर अगला एक प्रश्न और अंतिम प्रश्न ये कि प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। इसके बाद प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि कुल प्रश्न है, मैक्सिमम क्वेश्चन है 100 प्रश्न है और कुछ उसमें देखिए 100 प्रश्न है और पॉजिटिव जो है वो कितने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन है 100। सही के लिए उसमें 3 नंबर है और गलत के लिए है 2 नंबर। प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिए। तो करेक्ट आंसर के लिए 3 + 3 और गलत आंसर के लिए -2 नंबर कट जाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी है वो कितने नंबर पा रहा है, वो 125 पा रहा है। कितना पा रहा है 125 नंबर पा रहा है, अंक पा रहा है जो विद्यार्थी है। कुल कितने प्रश्न, मैक्सिमम क्वेश्चन कितने हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन है 100। मैक्सिमम क्वेश्चन 100 है। हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है कि उसने 2 नंबर वाले जो कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन उसने सही किए, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सही 100 क्वेश्चन मान लीजिए कि उसने टोटल क्वेश्चन सही कर दिए तो कितना नंबर हो जाएगा, यहाँ पे 300 हो जाएगा। और मान लो अगर उसने टोटल गलत कर दिया तो कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। 100 दूनी 200, लेकिन ये माइनस में होगा। यही
खेला यहीं पर होता है डिफरेंस लेने में। 125 और 200 का डिफरेंस कितना होता है? हाँ 75, यही बता रहे हैं ना? गलत बता रहे हो भाई। 200 तो 200 है ही, 125 और तो हो जाएगा 325। इसका अंतर हमें लेना है, घटाना नहीं है। और 300 और 125 इसका अंतर क्या है? दोनों पॉजिटिव में है तो घट जाएगा, तब भी अंतर कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 275। 275 नहीं 175 आएगा, 175। अनुपात इनका बनाओ तो 25 सत्ते 175 और 25 एकम 25, 25 तिया 175। 13 और 7 का अनुपात बना। अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? 13 7 हो जाएगा 20। ये हो गया आनुपातिक योग। आनुपातिक योग 20 हो गया। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 100। तो एक वास्तविक योग कितना है? वास्तविक योग तो है 100। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। समझ में आ रहा है ना? एक अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 5। तो कह रहा कि कितने सही क्वेश्चन किए? तो 13 आया अनुपात। तो टोटल सही क्वेश्चन किए कितने? सही उत्तर, सही प्रश्न कितने किए? 13 अनुपात, एक अनुपात का वैल्यू है 5, तो टोटल कितना? 65। और गलत उत्तर कितने दिया? गलत प्रश्न कितने छुआ उसने? 7 और गुणे 5, 7 अनुपात है, एक अनुपात की वैल्यू 5, कितना हो जाएगा? 35। अब देखो गलत प्रश्न की संख्या 35, सही प्रश्न की संख्या 65। टोटल प्रश्न कितने होते हैं? जो बताया कि 100 ही हैं। ये देखिए नंबर देख लीजिए, सही प्रश्न के लिए कितने नंबर हैं? 3 नंबर हैं। तो 65 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 60 तरीके को 180 और 195, 15, 195। और गलत कितने हैं? 35। तो कितने नंबर कटेंगे? 2, -2 करेंगे तो 35 दूना 70, -70 आया। ओवरऑल ऑब्टेन कितना हो गया? तो ऑब्टेन मार्क मतलब प्राप्तांक कितना बचा? 195 में से 70 गया 125। यहाँ पे प्राप्तांक कितना है? 25, 125 है ना? सही। कुछ है इसमें रॉकेट साइंस? कुछ नहीं है। बस भाई देखो बात यह है ना कि आपको आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि हमें सीखना है। अगर आप यही मान लेंगे कि अरे इनसे क्या सीखें, तब नहीं सीख पाएंगे। देखो पानी तभी नीचे की ओर आता है जब ढाल होता है, जब आप सामने वाले को समझेंगे कि नहीं उसके अंदर कोई चीज़ है जो हमारे अंदर आ सकती है। अगर हमारा और आपका लेवल हम बराबर अगर मान लो समझ लेते हैं तो हम आपको क्या सिखाएंगे? कुछ नहीं सिखाएंगे। हम जब यहाँ पर आते हैं तो कुछ ना कुछ मार्कर उठा लें जरा, कुछ ना कुछ अपना लेवल हम आपसे अपग्रेड समझते हैं। तभी हम जानते हैं कि जब हमारे पास ज़्यादा होगा तभी हम आपको दे पाएंगे। और आप भी जब यहाँ पे जुड़ा करिए, भले ही आप जानते हो, लेकिन अगर सीखने के उद्देश्य से जुड़ते हैं तब आप यही मान लिया करिए कि आपको उस समय कुछ नहीं आता है। हमसे ही नहीं, कहीं भी अगर आप सीखने का सबसे मूल मंत्र यही है कि कहीं भी एक भिखारी से भी सीख रहे हैं और सीखना है, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ उससे पाना है तो ये यही कीजिए कि उस समय पर्टिकुलर जिस समय उससे आप कुछ सीखना चाहते हैं उस समय अपने से ज़्यादा उसको मानिए। क्योंकि बाल्टी से पानी लोटे में आएगा, लोटे से पानी बाल्टी में नहीं जाएगा, क्योंकि बाल्टी में ज़्यादा होगा तभी लोटे में आएगा, लोटा खाली है। अब ये कहो कि नहीं हम लोटा उठा के डाल देंगे तो इतना कौन तिक्रम करेगा? लोटा का पानी बाल्टी में गिना जाएगा। अब आप आके हमको सिखाओगे? इतने लोग देख रहे हो, कौन कौन आएगा इतना खर्चा करेगा हमको सिखाएगा? तो उल्टा ना सोचिए। वैसे भी हमें सीखने की ज़रूरत बहुत है, हम भी सीखते हैं किसी न किसी से। तो मेन चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो है ना प्रवाह जो होता है उच्च दर से निम्न दर की ओर होता है। तो खास करके जो ज्ञान का प्रवाह है, ज्ञान का हुआ या कह लीजिए जल का प्रवाह, जल कभी उल्टा भागते हुए देखा है? तो आप कहोगे हाँ देखा है, यूट्यूब पे हमने देखा है, हमने भी देखा है, लेकिन आप लोग हमारा कोई उदाहरण ही नहीं साबित होने देना चाहते हो। ठीक है, हमें लगता है आप इसमें पारंगत हो गए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।